जंगल में एक शेर घने झाड़ों के बीच से झांक रहा था। उसकी नजर दूर लहराते खेतों पर पड़ी। बहुत दूर एक पेड़ के नीचे कोई चीज हिलती सी दिखाई दी। शेर ने पंजों से आंखें मलकर फिर उधर देखा। हाँ, वो एक हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के स्वादिष्ट मांस की कल्पना से ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो एक माहिर शिकारी की तरह झाड़ियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे हिरन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दूसरी ओर एक तेंदुआ भी उसी हिरन पर नजर जमाए बैठा था। भूख से उसका भी पेट कुलबुला रहा था। तेंदुए ने भी झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए हिरन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सुंदर हिरन दोनों ओर से बढ़ते हुए खतरों से बिल्कुल बेखबर ताजी घास खाने में मग्न था। कभी-कभी वो सिर उठाकर इधर-उधर देख लेता, फिर घास खाने लग जाता। जानवर खतरे की गंध सूंघ लेते हैं और अब उसकी बेचैनी बता रही थी कि उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो गया है। उसने कान खड़े करके पीछे देखा ही था कि झाड़ियों से अचानक शेर और तेंदुआ दोनों छलांग लगाते हुए निकले और तीर की तरह उसकी ओर झपटे। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ पहाड़ियों की तरफ भागा। शेर और तेंदुए की रफ्तार ज्यादा थी, लेकिन हिरन अपने हल्के और फुर्तीले शरीर के कारण उन्हें चकमा देता जा रहा था। भागते भागते तीनों ने मीलों का सफर तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया, इतनी ऊंची कि न शेर पहुंच सकता था न तेंदुआ। दोनों नीचे हांफते हुए जुबान बाहर निकाले बैठे थे और लालच भरी नजरों से हिरन को देख रहे थे। जब थोड़ा दम सीधा हुआ तो शेर बोला, "ये मेरा शिकार है, सबसे पहले मैंने देखा था।" तेंदुआ गुस्से से बोला, "आप जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं जहां राजा जो चाहे करे। जानवर अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। ये मेरा शिकार है।" शेर गर्जा, "इंसान हो या जानवर, जहां ताकत वहीं हक। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं।" दोनों की बहस सुनकर हिरन ने राहत की सांस ली और बोला, "मेरे आदरणीय राजा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप जैसे शाही परिवार की भेंट बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि मेरा स्वादिष्ट मांस किसे मिलेगा।" शेर और तेंदुआ फिर झगड़ने लगे। तभी उधर से एक गधा गुजर रहा था। हिरन ने जल्दी से कहा, "मेरे ख्याल से आप दोनों इस बारे में गधे से सलाह देने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं होता।" शेर बोला, "ठीक है, मुझे मंजूर है। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।" तेंदुए ने गधे को पुकारा, "ओए गधे, जरा इधर आ।" गधा पहले तो डर गया कि कहीं ये दोनों उसी कोन खा जाएं। फिर डरते डरते दांत दिखाता हुआ उनके पास आया। जब उसने पूरा मामला सुना तो खुशी खुशी बोला, "तो बात यह है कि शेर साहब कहते हैं उन्होंने हिरन को पहले देखा, और तेंदुआ साहब कहते हैं कि उन्होंने देखा। अब गवाह तो कोई है नहीं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप दोनों अपनी जगह लौट जाएं। जब मैं रैंकना शुरू करूं, तो आप दोनों दौड़ना शुरू करें। जो पहले यहां पहुंचेगा, वही हिरन मियां को खाने का हकदार होगा।" शेर और तेंदुआ भूखे शेर और तेंदुए ने यह प्रस्ताव मान लिया। यह भी तय हुआ कि जब तक वे अपनी जगह लौटें, हिरन चट्टान से उतरकर तैयार खड़ा रहेगा। जैसे ही गधा रेंकेगा, दौड़ शुरू हो जाएगी। दोनों अपनी जगह लौट गए। काफी देर बीत गई, पर गधे की आवाज नहीं आई। दोनों को शक हुआ। पहले एक दूसरे को देखा, फिर चट्टान की ओर भागे।
जब वहां पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था, ना हिरन ना गधा। शेर दहाड़ा, उस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दे दिया। तेंदुए ने सिर झुकाकर कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं। कहानी का सार: झगड़ने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं, जबकि समझदार मौका देखकर निकल जाता है।